जिसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुर ख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ। उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। मैं हक के लिए लड़ रही हूँ, समझे आप? कहाँ जा रहे हैं, बात तो सुने। देखो, मुझे तुमसे बात करने के लिए क्या करना पड़ा। तुम तो मेरे जीने की वजह हो। मैं भी खुद को माफ नहीं कर सका, तो तुम कैसे माफ करोगी मुझे? एलिफ को छोड़ दो, कर ली होगी जो बात करनी थी उसने। नहीं छोड़ सकता। मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से। सनम करेगी। एक लड़की को अगवा किया गया है। किसी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। जल्दी बताओ, मैं सिर्फ 3 तक ही गिनूंगा। 3। भाई, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है। एलिफ अगवा हो गई है। मेरी बेटी कहाँ है बताएं? क्या किया है उसके साथ? तुमसे और तुम्हारी बेटी से बेजार हो गया हूँ मैं। भाई देखिए, मैं मिन्नत करती हूँ, उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं खुद को रोक नहीं सकी, उससे दूर नहीं रह सकी मैं। प्लीज उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, वो कुछ नहीं जानती। उसे सच्चाई का इल्म नहीं। इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन किसने किया है जरूर मालूम कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बेटी की लाश जरूर मिल जाएगी। बंद रखो। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जल्दी करो, इसका शोर खत्म करो। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए ऐसा मत करो। बचाओ, बचाओ। छोड़ो इसे, छोड़ो। रुक जाओ, तुम अंदर देखो, मैं वहां देखता हूँ। फिक्र न करो, यहाँ करीब कोई ना कोई हॉस्पिटल होगा। जल्दी चलाओ, रुकना मत तुम।
माफी चाहता हूँ ऑफिसर। क्या बात है? एक लड़की अगवा हो गई है, इसी वजह से हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। हाँ, जिसने रिपोर्ट की थी वो मैं ही था। एलिफ, एलिफ होश में हो एलिफ? यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता है? जल्दी बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, बताओ। नीचे है, गोदाम में एक गेट बाहर की तरफ खुलता है। चलो जल्दी करो, जल्दी दरवाजा खोलो। ये क्या कर रही हो तुम? दर्द तो मेरा खत्म हो गया, रहने तो हॉस्पिटल नहीं जाते अब। फिर भी चेकअप करवा लो, बस पहुंच ही गए हैं। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी। मैं किसी अजनबी डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाऊंगी। फिक्र मत करो, कल जाकर डॉक्टर को खुद मैं चेकअप करवा दूंगी। कल जिसके पास जाना है चली जाना, आज भी चेकअप करवाएंगे। चलो उतरो, चलो। जी बोलिए अम्मी। बेटा, सनम मिल गई क्या? मिल गई है, मेरे साथ है। हमें क्यों नहीं बताया तुमने? साथ में ही है। ओ शुक्र है अल्लाह का। उसने कोई बेवकूफी तो नहीं की ना? नहीं, उसकी कुछ तबीयत खराब थी बस। उफ, ठीक हूँ मैं, बिना वजह वो परेशान होंगी। उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, परेशान मत हो, बाद में बात करते हैं। चलो भी। अगर पता चल गया मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं मिला, मैंने हर तरफ चेक कर लिया है। लड़की बच गई है, काम नहीं हुआ, पुलिस पीछे पड़ गई। गर्क हो। सनम, अपना आईडी कार्ड दो। डेनिस, मैं घर जाना चाहती हूँ बस। सनम, जैसा मैंने कहा वही करो चुप करके। कहा ना मैंने तुमसे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दे रही हो या मैं खुद ले लूं? कौन से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए? लेडी डॉक्टर। हर किसी से पूछताछ करना, समझ गए? चलो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एलिफ की बहुत फिक्र हो रही है, कुछ पता चला अभी क्या? तो कुछ पता नहीं चला। करीब के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जरूर कोई सुराग मिल जाएगा। यहाँ लाया गया था एलिफ को? जी राना साहिबा, लग तो यही रहा है। राना साहिबा, आप लोग अंदर ना जाएं। सुहेला, मेरे ख्याल से एडम ठीक कह रहा था, वापस चलते हैं। ये जगह किस लिए इस्तेमाल होती है? क्या पता हो, चलो बाहर चलते हैं।
या अल्लाह, ये क्या है? क्या हुआ? आखिर यहाँ क्यों लेकर आए थे उसे? वो चाहते क्या है एलिफ से? मेरे ख्याल से उसका बच्चा। कैसा बच्चा? तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे? राना मैडम, एलिफ प्रेग्नेंट है। और हमारे अलावा ये बात किसी को नहीं मालूम। जरूर यही बात है। जल्दी यहाँ से निकलना होगा हमें। एलिफ, एलिफ, एलिफ होश में आओ। एलिफ उठो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। डेनिस, एलिफ उठो। डेनिस प्लीज मुझे मत छोड़ना। अगर पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो सब बर्बाद हो जाएगा। डेनिस प्लीज अभी यहाँ से चलते हैं। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फजूल में अपॉइंटमेंट ले ली। प्लीज चलो ना। आखिर तुम यहाँ से जाने की जिद क्यों कर रही हो? कुछ छुपा रही हो मुझसे? छुपाने वाली क्या बात है भला? तो फिर? बेटी सनम। अम्मी, बहुत डरा दिया था तुमने। ऐसे करने का क्यों सोचा तुमने बेटा? मैं समझी डेनिस बच्चा नहीं चाहता। ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत खुश है बच्चे का सुनकर। क्या हुआ? डॉक्टर को चेकअप करवाया क्या? नहीं, बस थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा। हेलो, आ गए हो क्या? जिस जगह का बताया था वहां पहुंच गया हूँ। मसला हो गया है, तुम मेरा इंतजार मत करो। खैरियत तो है? क्या कोई प्रॉब्लम है? कल आ जाऊँ क्या? पासपोर्ट में खुद तुम्हारे पास आके ले जाऊंगा, समझ गए? चलो, खुदा हाफिज। गुलिस्तान साहिबा, आप आए। आपको थोड़ी देर में बुलाते हैं। इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। हेलो। मैं तेकिन। क्या हुआ? मसला खड़ा कर दिया है ज़िया ने। इरादा बदल लिया है उसने। पासपोर्ट खुद लेकर जाएगा वो। उसे शक नहीं होने देना। तुम जाओ, बाकी सब वैसा ही चलने दो। अगर अभी ये काम खत्म नहीं कर सके तो शाम को काम खत्म कर देना। तुम लोग नजर रखो। जानते हो ना कि दिखाई दिया तो क्या करना है? जी जानते हैं। जी बोलिए। माफी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या आप किसी टैक्सी को बुला सकती हैं? मेरी बीवी अचानक बेहोश हो गई है। ठीक
ठीक है, अभी बुला देती हूँ। बहुत शुक्रिया। वॉशरूम से होकर आती हूँ मैं। सनम तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ अम्मी, कुछ नहीं हुआ मुझे। तबीयत खराब है ना? रुको रुको, तुम इसे अकेले नहीं उठा सकते। सबीहा जरा बाहर आओ। हाँ आ गई। जरा इसको पकड़ के बाहर लेके चलते हैं। आओ आओ। सनम साहिबा वॉशरूम तक गई है वो, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। ठीक है। अल्लाह, बेचारी बच्ची, जरा संभल के बेटा। अल्लाह खैर करे। चलो तुम लोग वहां जाके पूछो, मैं इस तरफ जाता हूँ। जिया है वो। अल्लाह इसे शफा दे। अल्लाह। इटकी के तमाम टैक्सी स्टैंड्स पर जाइए। 34 राबजुन YZ 54 नंबर गाड़ी को जल्दी ढूंढो। सनम, डॉक्टर साहिबा वेट कर रही हैं। अच्छा ना, थोड़ा तो सुकून लेने दे मुझे। आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे सर में दर्द मत करे, ठीक हूँ मैं अम्मी। सनम, भाई हॉस्पिटल जाना है क्या? नहीं, बस स्टैंड की तरफ जाना है। डेनिस, मदद करो मेरी। चलिए अब आ भी जाएं आप। जरा जल्दी करें, दूसरे पेशेंट भी इंतजार कर रहे हैं। मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेले जाऊं तो अच्छा है। एक नौजवान लड़की और लड़के को ढूंढा जा रहा है। एहतियात से, खतरे वाली बात भी हो सकती है। गाड़ी मत रोकना तुम। आप लेट जाएं, डॉक्टर साहिबा आ रही हैं। हेलो, मैंने थोड़ी देर पहले भी फोन किया था। डॉक्टर यास्मीन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वापस चलो। गाड़ी से निकलो, निकलो जल्दी।
कोई चालाकी मत करना। ट्रंक खोलो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे मत मारना। ट्रंक खोलो। चलो जाके बैठो अंदर। हाँ, क्या हम दोनों भी अंदर जा सकते हैं? असल में मेरा भी बहुत दिल कर रहा है बच्चे को देखने को। आप लेट जाएं। देखिए मैं आपसे। अम्मी, सनम हमसे बाहर नहीं बैठा गया। अगर इजाजत है तो हम यहाँ खड़े हो सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? जी जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार ये खुशी मिल रही है ना, इसीलिए बहुत एक्साइटमेंट है। तो फिर अभी आपको भी दिखा देती हूँ बच्चे को। सनम साहिबा आप लेट जाएं। अब तो तू गई सनम, सारा झूठ सामने आने वाला है तुम्हारा। बच्चा ठीक है ना? पता नहीं मुझे। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा भी है। आ जाओ फिर, तुम्हारा ही इंतजार है। आप लेट जाएं। देखिए मैं आपसे। अम्मी, सनम हमसे बाहर नहीं बैठा गया। अगर इजाजत है तो हम यहाँ खड़े हो सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? जी जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार ये खुशी मिल रही है ना, इसीलिए बहुत एक्साइटमेंट है। तो फिर अभी आपको भी दिखा देती हूँ बच्चे को। सनम साहिबा आप लेट जाएं। अब तो तू गई सनम, सारा झूठ सामने आने वाला है तुम्हारा। कागजात दिखाएं। रिलैक्स रहें, डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, शायद इसीलिए बच्चा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। लाइसेंस, आपने प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया था? आपका फोन सुनेंगी नहीं, शायद जरूरी फोन हो। आप फोन क्यों नहीं सुन रही हो? उससे मेरे सर में दर्द हो रहा है। सनम, डॉक्टर साहिबा पर क्यों चिल्ला रही हो? माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा। कोई बात नहीं, जी बोले। ओह मेरे खुदाया, मैं अभी आ रही हूँ। खैरियत तो है डॉक्टर साहिबा? मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। ये डॉक्टर को क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? उनके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या अब हम घर जा सकते हैं? बच्चा ठीक है ना? पता नहीं मुझे, चेकअप तो पूरा हो ही नहीं सका। कहाँ हूँ मैं?
ट्रंक में क्या है? ट्रंक चेक करो आप। रोको ये गाड़ी, निकालो मुझे यहाँ से। रोको, रोको। निकालो मुझे यहाँ से। मदन, निकालो मुझे यहाँ से। मदन। जी बोलिए। फाइल देखिए क्या? कौन है ये? जेनर उइगोर, इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और ये भी इंसानी हुकूक की आग को भड़काने वाला है। ये शख्स भी उसी स्कार्फ वाले ग्रुप के लोगों का साथ दे रहा है। पहले इस आदमी ने अपनी आवाज अपने तक ही रखी, पर अब ये उन लोगों का साथ दे रहा है। फिक्र न करें, खामोश कर देंगे उसे। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम खुद जमा करोगे कि ये क्या करता है और कहां आता जाता है। मत लगाना मुझे, दूर रहो। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। कहा ना दूर रहो मुझसे। ठीक है। एलिफ, तुम्हें उस जहन्नुम से मैंने बचाया, क्या तुम्हें याद नहीं? छोड़ो इसे, छोड़ो। ठीक वक्त पर पहुंच गया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम और तुम्हारा बच्चा। तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला तुम्हें? ये बात छोड़ो एलिफ, तुम भी ठीक हो और तुम्हारा बच्चा भी। जानती हूँ मैं तुम्हें। अब कौन सी नई मुसीबत लाओगी अल्लाह ही जानता है। हो सकता है कि तुम्हें कोई नया हुक्म मिला हो, इसलिए तुम इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, यकीन मानो, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। जानती हूँ मैं तुम्हारा काम। एलिफ देखो, ये सब खत्म कर सकते हैं, मगर मैं ये अकेला नहीं कर सकता। तुम्हें मदद करनी होगी मेरी। मुझे भी मार देंगे क्योंकि मैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका हूँ। उन्होंने जो कुछ किया है मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर मैंने जबान खोल दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो खोल दो अपनी जबान, बयान दे दो। हर जगह उनके आदमी हैं। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एलिफ। इस काम की कड़ी बहुत ऊपर तक जाती है। यहाँ तक कि कुदरत कमांडर और संजार कमांडर भी शामिल हैं। कमांडर, ऑफिसर जिया की कोई खबर मिली है क्या? बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, फिक्र न करें। मैं चाहता हूँ सब ठीक करने में तुम मेरी मदद करो। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें मैं एक नाम बताता हूँ, उनके पास जाकर तुम सारी सच्चाई बता दो, बस इतना ही।
मैं ही क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ एलिफ। देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकूंगी। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा भी है। किसी खतरे में नहीं डाल सकती अब उसे मैं। एलिफ बात सुनो, सिर्फ जाकर तुमने बात ही करनी है। मुझे बस वही बचा सकते हैं। इस गन को साफ करना बहुत जरूरी है अब। मेरा यकीन करो तुम। किससे बात करनी होगी मुझे? साबरी कमांडर, बस उन्हीं पर भरोसा कर सकते हैं। आओ। मुझे बुलाया आपने कमांडर? मेरी एडम से बात हुई है। ज़िया को एक टैक्सी में देखा गया है। वाकई वो था? मतलब अब उसे जल्दी पकड़ सकते हैं? उम्मीद करता हूं ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो जो हमारे पास आखिरी चांस है वो भी खो देंगे। तुम बोर्ड पे हो क्या? मैं बस आ रहा हूँ। आ जाओ फिर, तुम्हारा ही इंतजार है। देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम लोग अपनी दोस्त के लिए परेशान हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले भी तुम लोगों के लिए परेशान हो रहे हैं, ये मत भूलो। जब तक एलिफ की खबर नहीं मिल जाती हम कहीं नहीं जाएंगे सर। हम सब यहीं रहेंगे सर। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी हालात अजनबी लोगों को भी एक साथ जोड़ देते हैं। राना मैडम, उस लड़की ने ऐसा क्या किया है? मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके पत्थर दिल को उसने मोम कैसे कर दिया। देखें, मुझे गलत मत समझें, बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, उसने बहुत मुश्किलें देखी हैं। वाकई मेरे दिल को पिघला दिया उस लड़की ने। मतलब शायद मेरा दिल बहुत सख्त हो गया था उन दिनों में। फिर एलिफ ने आपको बदल दिया। उसे इतना प्यार करने लगेंगी कभी सोचा भी नहीं था, मगर वाकई बहुत खुश हूं मैं। एलिफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं। रोज यूनिवर्सिटी आता है, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वहीं होता है। और उसके बाद कैंटीन में स्टाफ वालों को लेक्चर देता है। इसके अलावा कहीं और आते जाते हैं क्या? नहीं, घर से यूनिवर्सिटी और फिर सीधा घर। ठीक है, क्या गाड़ी है इसके पास? है एक पुरानी गाड़ी जिसमें वो रोज आता जाता है। आखिरी बार गाड़ी में बैठेगा, इसके बाद इसे मौका नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, शाम तक इसका काम तमाम हो जाएगा। हाँ बोलो। हेलो, टेक इन, मैं हूँ ज़िया। यार ज़िया, कहाँ हो तुम? पता है हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। हो कहाँ तुम? एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तुम बोर्ड पे हो क्या? हाँ, पैसे और पासपोर्ट तैयार हैं। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आखिर कर क्या रहे हो तुम? बाद में बात करते हैं, मैं बस आ रहा हूँ। आ जाओ फिर, तुम्हारा ही इंतजार है। एलिफ, पुलिस के पास नहीं जाओगी क्या तुम?
मेरे ख्याल में तुम ये गलत कर रही हो। सर, मैं जाकर क्या बताऊंगी कि जिसने मुझे अगवा किया मुझे पता भी नहीं कि वो कौन था। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। अब कैसी है वो सलीम भाई? वो ठीक तो है ना? परेशानी की कोई बात नहीं, वो ठीक है इब्राहिम। काश के मैं उसे अपने गले लगा सकता। इंशाल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। कम से कम वो खैरियत से तो है ना? कोई तो था, उसने देखा नहीं? नहीं देखा उसने। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम गाड़ी के पास? सलीम भाई, खैरियत तो है? क्या हुआ है? वो लड़के गाड़ी के पास कुछ कर रहे थे। काम हो गया है। समझ गया, टायर पंचर कर गए हैं वो लोग। कैसे लोग थे वो? कोई बात नहीं, जान के बजाय माल पर बल अटल गई। किसी टायर वाले को बुलाकर गाड़ी ठीक करवाता हूँ। लेकिन जी सर, चलिए मैं इनके साथ ही चलता। ठीक है। हाँ चलिए, आइए। अच्छा सलीम भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ अच्छे गर्म कपड़े ही रख देते इसमें। हाँ, चैनल से रहेंगे तो लड़कों, सुबह तक अपना काम खत्म कर लो। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ है ये मेरा मसला है। मैं आखिरी वक्त तक हार नहीं मानूंगी। अलिफ मेरी बेटी है। जल्दी से होटल पहुंचो। जरा देखो तो जया इस मामले को लेकर वाकई सीरियस है। देखो बच्चों, लगता है कि आज हमें कोई खुशखबरी मिल सकती है। रास्ते में हूँ कमांडर, जिस होटल में वहीं जा रहा हूँ। इस बार तो हद ही कर दी उन्होंने।
यानी कि उन्होंने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं।